तैयार हो जाइए, इस हफ्ते के आखिर में जाते जाते शनिवार को आने वाला है रिपब्लिक डे और उसकी तैयारी पूरे जोर शोर से दिल्ली में हो चुकी है शुरू। तो उसी फ्लेवर में रहने वाले हैं इस पूरे हफ्ते हम। लेकिन चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और एक्शन पैक रहने वाला ये हफ्ता फिर से, क्योंकि ये हफ्ता है 7 निफ्टी कंपनीज जब अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी, जिनमें से एक कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स आज आने वाले हैं। साथ साथ शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद विप्रो और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आए, उन नंबर्स पर भी करना है हमको रिएक्ट। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स की तैयारी। ऐसे में क्विकली आप लोग की स्क्रीन्स पर आने चाहिए आज के संकेत। जब हमने अमेरिकन मार्केट्स में जब हमने अपने बाजार में कामकाज की समाप्ति करी थी, तब अमेरिका में ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के आसपास डाउ उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था और दरअसल अमेरिका में 336 अंकों का उछाल देखने को मिला। तो जो छोड़ के गए थे हम, उससे ज्यादा मजबूती के साथ वहां पे कामकाज होता हुआ नजर आया। कच्चे तेल में उछाल है ऑलमोस्ट 60-62 सेंट्स का, जहां से हमने छोड़ा था उस बीच। चाइना यूएस वो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, थमने इस तरह के इंडिकेशन है जिस पे आगे बातचीत करूंगा। और ये वो रीजन, डॉलर इंडेक्स में उछाल है ऑलमोस्ट 20-22 बेसिस पॉइंट्स का, इसीलिए रुपए पे आज नजर रखें। कच्चा तेल, डॉलर इंडेक्स दोनों मजबूती के साथ कर रहे हैं कामकाज। तो ऐसे में शुरुआत करते हैं, कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, क्या है आज के संकेत नीरज वाजपेयी के साथ। नीरज जी गुड मॉर्निंग। ये क्या है, टैरिफ वॉर कम होने की उम्मीद क्यों जाग गई? ऐसी उम्मीद जग रही है कि शायद चीन अपनी तरफ से इंपोर्ट बढ़ा देगा यूएस से बहुत ज़्यादा, तो वो ट्रेड जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने की कोशिश है। यही तो लेगा क्या? सोयाबीन ले सकता है, कुछ और बड़ी हैवी इंजीनियरिंग ले सकता है, कारें और ज़्यादा खरीद सकता है। तो यही वो चाहते थे कि ट्रेड बैलेंस हो। तो उसकी वजह से ये एक बयान है, अभी फॉर्मलाइज नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा होता तो बाजारी सोप में बहुत ऊपर चला गया कि शायद चीन डर गया है या दब गया है। तो इस वजह से तेज़ी का माहौल बन रहा है। देखिए, हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट होना है और बहुत जल्दी होना है। अब वो इस फॉर्म में होगा या कम करके होगा या टैरिफ में होगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन एक सॉल्यूशन पॉजिटिव की तरफ होगा। ऐसे संकेत दोनों तरफ से मिल रहे हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस भी थोड़ा सा नरम पड़ रहा है। उसको भी समझ में आ रही बात है कि दुनिया भर में हो क्या रहा है। शटडाउन ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तरह तरह के प्रपोजल दिया है, उसके बावजूद नहीं ख़त्म हो रहा है। तो ट्रेड वॉर की तरफ से एक पॉजिटिव खबर यहाँ पे है। आज चीन के डेटा आएंगे, जीडीपी के, रिटेल सेल्स के, आईआईपी के। इस पर नज़र रखिए। अगर ये बहुत अच्छे, खराब या मिक्स बैग आते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि चीन फैसला क्या करता है। अगर उसकी इकॉनमी बहुत दिक्कत नहीं आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करेगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए कि पिछले 1-2 महीने में चीन की तरफ से एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा है यूएस को, मंथ ऑन मंथ भी बढ़ गया। उसकी वजह ये थी कि उन चीन के व्यापारियों को लगा कि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट आप कर लीजिए, वरना जिस दिन लग गया टैरिफ तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक वो फैक्टर है। तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट आपको आईआईपी जीडीपी में दिखे। तो इसलिए उस नंबर को उस संदर्भ में जरूर समझें। चाइना के आंकड़े इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो आंकड़े इंपॉर्टेंट। वो शटडाउन चल रहा है क्या? वो पार्शियल शटडाउन अभी चल रहा है। यस, बिल्कुल चलेगा। पिछली बार आप छुट्टी पे चले गए थे, तबियत खराब थी आपकी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे वो पिज्जा और बर्गर उनको बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं व्हाइट हाउस में। मैं ऐसी बैठ सोच रहा था कि उनकी सिक्योरिटी का भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्या शटडाउन में? वो तो नहीं चले जाएंगे, सब अकेले खड़े हुए हैं। नहीं, सिक्योरिटी का अलग से होता है, उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, आज अमेरिकन मार्केट्स में हॉलिडे है आज शाम को, क्योंकि आज वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे है। तो अमेरिकन मार्केट्स में आज कामकाज नहीं होगा, छुट्टी बनाने वाले हैं। तो चलिए, संकेत तो आपकी स्क्रीन पर आ ही गए। मूड थोड़ा सुधरता हुआ इस उम्मीद में कि शायद ये ट्रेड वॉर, टैरिफ और नरम पड़ेगा। और इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हफ्ते की मजबूत शुरुआत होगी, ऑलमोस्ट 1/4% के आसपास के उछाल के साथ। लेकिन वीरेंद्र, लास्ट हफ्ता जो शुरू हुआ था तो मजबूती थी, उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इंडेक्स के लिहाज से तो एकदम साइडवेज मूवमेंट, कंसोलिडेशन के मोड पे चले गए। वही 10,900, 10,930 पर अटक रहे हैं। हाँ, पर गिर भी नहीं रहा उन लेवल से। तो ऐसे में मूड कैसा है? देखिए, एक तो जैसे कि हमने बात की थी शुक्रवार को कि एक मैक्रो न्यूज़, उसका भाव तो इंडेक्स को खल रहा है। ऐसी कोई न्यूज़ जो कि कितना बड़ा गैप अप दे, जो शॉर्ट्स पे भारी हो, हम 11,000 के क्लस्टर के ऊपर खुले या फिर एटलीस्ट 967, 987 के क्लस्टर के ऊपर खुले, उसका भाव तो इंडेक्स को दिख रहा है। शुक्रवार को भी बाजार ठहर गया, डे हाई के आसपास बंद हुआ, एंड थैंक्स टू रिलायंस अगर आप देखें नीचे से खींच के ले गया, उसमें लगभग 60 to 65 कंट्रीब्यूशन रिलायंस का था। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है, अगर आप इंडेक्स को देखें तो 10,907 पे खड़ा है, चाहे वो रिलायंस हो चाहे कोई और भी हो। यानी 840 के ऊपर ये बाजार आपको शॉर्ट करने का मौका नहीं देगा, या फिर एटलीस्ट शॉर्ट ना करिए, वो रिस्की है। कभी वो मैक्रो न्यूज़ आ जाए, कभी कुछ हो जाए। अभी कुछ देर पहले ये चीन के आंकड़ों की बात कर रहे थे, उसको मैं शॉर्ट करने के लिए यूज़ नहीं करूँगा। देखिए, अभी भी आप देखिए स्क्रीन पे 10,907 हरे रंग में निफ्टी है।
ऊपर सेल करके आप पैसा नहीं कमाएंगे, आप बाय ऑन डिप्स करके पैसा कमाएंगे। हमारा गुरुवार का लो था 844, शुक्रवार का लो था 855, है ना। तो बाय ऑन डिप्स रखिए, ये निफ्टी पे अप्रोच है। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े अगर आप देखें शुक्रवार की काफी कमजोर है, महज 124 करोड़ की एफआईज की सेलिंग, डीआईएस की लगभग 1 करोड़ की सेलिंग, है ना। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छी है कि एफआईज स्टॉक फ्यूचर्स को चेज कर रहे हैं। 537 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स चेज किया। और एक अच्छी बात जो कि मेरे हक में जाती है वो ये है कि पुट शॉर्ट यानी तेजी, पुट शॉर्ट यानी स्थिरता। 10,601 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट पुट के जुड़े हैं, जो कि इंडेक्स के लिए वो काफ़ी अच्छी बात है। तो बाय ऑन डिप्स रखिए। और 930 अगर कभी भी निकलता है, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी उसके ऊपर है लेकिन शायद वो थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन 930 ड्यूरिंग द सेशन कभी निकलता है तो 967, 987 की पॉसिबिलिटी आशीष बहुत हो जाएगी। अच्छा, ये थी बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक पे क्या करें? निफ्टी बैंक टेक्निकली और ऑप्शन की डेटा के मुताबिक अभी निफ्टी से 2 कदम पीछे है, उतना स्ट्रांग नहीं है, अभी भी फंसा हुआ है, उतने क्लीन चार्ट्स नहीं है। लेकिन याद रखिए निफ्टी बैंक पर अप्रोच क्या रहेगी कि जब तक कि 27,266 27,266 इसके ऊपर है तब तक लॉन्ग रहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करिए। अगर 550 इस सेशन में निकलता है, 27,550, तो 27,670, 27,680 तक का स्विंग पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे 27,700 पे बड़ा कॉल राइटर खड़ा हुआ है। तो अगर कैचअप ढूंढना है, ट्रेड ढूंढना है, तो निफ्टी बैंक में ढूंढिए, क्योंकि ये अभी भी खामोश खड़ा है। हरकतें निफ्टी में ज़्यादा हैं, बैंक निफ्टी में कम है। क्या पता वो कैचअप कभी भी आ जाए। और देखिए ना, 3 दिन से रिलायंस ने अपने शोरूल के बीच में सारे के सारे जो दिग्गज बैंक से चुपचाप बैठे हुए हैं। ये कब उठेंगे, कब कुछ करेंगे, ये देखना होगा। और रिलायंस का मूव तो वाकई गजब था। रिजल्ट से पहले बिल्डअप आप कह ही रहे थे नंबर स्ट्रांग होंगे, और देखिए रिजल्ट्स के बाद कल का फ्राइडे का चार्ट लेकर आइए, क्या मोमेंटम आया था दिन के दौरान। रिजल्ट्स के बाद भी रिलायंस में गजब का मूव, और दिन के लो से निफ्टी में 50 पॉइंट का सुधार देखने को मिला, और सारा क्रेडिट इस इकलौते स्टॉक को जाता है आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है इस समय, इस तरह का स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ। अच्छा, वो पुट शॉर्ट की बात करें तो मुझे याद है एक शॉर्ट पुट होता था, ऐसे यूं फेंकते थे ना। आज के स्टॉक से न्यूज़ कौन से हैं? आशीष, नजर रखिएगा एचडीएफसी बैंक पर। जैसा कि आप लोग बता रहे थे, बहुत ही शानदार नंबर्स आए हैं, और वो कह रहे हैं जैसे आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया था। मुझे मालूम है आप ही वाला जोक बताने वाले। मैं भी तैयार था इस जोक के साथ। पूरे वीकेंड मैंने बहुत जगह से आते हुए देखा। और 20% आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट करा, एचडीएफसी बैंक ने 20% इन्वेंट करा, हर क्वार्टर 20% की ग्रोथ। और हर जगह देखिए प्रॉफिट देखिए 20% से बढ़ता है, इनका नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए 20% से ज्यादा बढ़ती है, इनका लोन ग्रोथ देखिए 20% से ज्यादा बढ़ता है, इसलिए जो खूब चल रहा था। लेकिन अच्छे नंबर्स एचडीएफसी बैंक के, बाजार को लेकिन पता था कि नंबर्स बढ़िया आने वाले हैं। 20% आप अगले क्वार्टर के लिए भी अभी से लिख लीजिए, ये ऐसे आवाज अनुमान ऐसे ही आता है। विप्रो अच्छे नंबर्स, और दूसरे तिमाही में लगातार देखिए बढ़िया कंसिस्टेंटली ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। गाइडेंस जरूर थोड़ी सी मिस है, लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पर बड़ा बीट है। बोनस की खबर आनी थी और वो आ चुकी है, लेकिन 3 शेयर पर एक बोनस है। मैं चाहता था थोड़ा ज्यादा अच्छा आता, तो कुछ लोग यहाँ पर 2 पे 1 में तो सब उम्मीद करते ही हैं। हाँ, तो ये 3 पर 1 इन्होंने बोनस दिया है, लेकिन फिर भी स्टॉक पर माफ कीजिएगा नजर रहने वाली है। एलएनटी के ऊपर भी रखिएगा नजर। बायबैक का ऑफर खारिज कर दिया है सेबी ने। 3 महीने पहले बायबैक का ऐलान किया था, और हम आपको लगातार बता रहे थे कि ये बायबैक सेबी में फंसा हुआ है। इस बायबैक में दरअसल नुकसान ये नहीं होना सरकार का भी है, क्योंकि सूटी के शेयर भी ये बायबैक में दिए जाने थे। अब चर्चा ये उठेगी आशीष कि एक बड़ा डिविडेंड क्या एलएनटी अनाउंस करता है, इसके ऊपर रखिएगा नजर। इतनी बड़ी कंपनी होमवर्क करके नहीं आई अपना, कि उन्होंने जब अनाउंस कर दिया उससे पहले होमवर्क नहीं करा इन्होंने, कि आपको नहीं पता था आपका डेट टू रेशियो गड़बड़ा हो जाएगा? कुछ जानबूझ के काम हुआ है इस तरह का। देखिए, तो अब नजर रहने वाली है कि ये बायबैक वाली बात बहुत हद तक बाजार को पता है। हम ही आपको बता रहे थे कई बार कि ये देखिए बायबैक आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, सेबी में फंसा हुआ है, तो बहुत कुछ बाजार को पता है। लेकिन अब आगे क्या होगा उस पर रखिएगा नजर। 50-55 रुपए का अगर एक बड़ा इंटरिम डिविडेंड ये कंपनी दे दे तो आश्चर्य मत करिएगा। तो इस स्टॉक के ऊपर रहने वाली है सबकी नजर। अब एनटीपीसी के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी 30 जनवरी को बोनस के ऊपर एक बोर्ड बैठक करने वाला है। आईटीआई जैसी सरकारी कंपनी भी रडार पर रहेगी, और चर्चा पिछले हफ्ते चल रही थी कि एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लग सकता है। 1000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स इनके हाथ लग चुके हैं, तो ये स्टॉक भी रहेगा रडार पर। ओके, चलिए, तो ये वो तमाम स्टॉक्स, तगड़ा न्यूज पैक को फ्रंट पे एक्शन देखने को मिलेगा आपको। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, और सबसे पहले हिम सिक्योरिटीज का कॉल है BHEL खरीदने का मन बनाए
80 के टारगेट्स की बात करी जा रही है यहां पे। IDBI कैपिटल कहता है डीवीज लेबोरेटरीज में आप खरीदारी कर सकते हैं 1550 के लक्ष्य के लिए। लेकिन वरुण, ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? देखिए, एल&टी का ये जो बायबैक फंसा है, इस पे CLSA की एक रिपोर्ट आई है। इनका कहना है कि सेबी से शायद कुछ गलती हो गई है इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पढ़ने में, ये CLSA साफ साफ कह रहा है। और इनका कहना है कि हो सकता है कि कुछ दिनों में, इनफैक्ट एक हफ्ते में ही एल&टी डिविडेंड का ऐलान कर सकता है। 53 रुपीज़ पर शेयर के आसपास का डिविडेंड का ऐलान एल&टी कर सकता है, ये कहना है CLSA का। खरीदारी करके चले आप इस स्टॉक पे, अच्छा स्टॉक है, खरीद सकते हैं। अब आते हैं HDFC बैंक पे। नतीजों के बाद ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने थम्स अप दिया इस काउंटर को। JP मॉर्गन खरीदारी की सलाह दे रहा है, ओवरवेट का कॉल है, 2400 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि Q3 के नंबर्स काफ़ी बेहतर है और ग्रोथ जो है इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है। ईडलवाइस और MK ने अपने प्राइस टारगेट जो है बढ़ाया है। ईडलवाइस खरीदारी की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 2454 से बढ़ा के 2530 का कर दिया है। और MK ने भी खरीदारी की सलाह दी है, 2500 से बढ़ा के प्राइस टारगेट 2600 का कर दिया है। तो HDFC बैंक पे नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस काफी बुलिश है, थम्स अप दिया है इसके रिजल्ट्स को। ठीक बात। चलिए, तो ये तमाम वो स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहेंगे, दिग्गज ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है। आज की कमोडिटी और करेंसी स्ट्रैटेजीज आई हैं एंजल कमोडिटीज की तरफ से, और इनका मानना है सोने का फरवरी वायदा, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 32,000 के लेवल्स पे बाय करें 32,300 के टारगेट्स के लिए। कच्चे तेल में इसके फरवरी वायदा में MCX पर खरीदारी करी जा सकती है। 3800 के लेवल्स पर आप बाय इनिशिएट करें 3900 के टारगेट्स के लिए। और इंटरेस्टिंगली USD INR पेयर जनवरी का आप बेच सकते हैं, यानी कि रुपया आज ट्रेड के दौरान मजबूत हो सकता है, घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 7140 के लेवल्स पर सेल इनिशिएट करें 70.8 के टारगेट्स के लिए। नोट डाउन कर लें लेवल्स। और जाता तो एक बार क्विकली SGX निफ्टी दिखा दें डायरेक्टर साहब। 1/4% के साथ इस नए हफ्ते की शुरुआत होने की इंडिकेशंस। और जैसे वीरेंद्र कह ही रहे थे कि गिरावट में बाय ऑन डिप्स का मार्केट है।